गहरी रात का समय था। राजा विक्रम अपने कक्ष में बैठे युद्ध की रणनीति पर विचार कर रहे थे। तभी सेनापति द्रुपद ने कक्ष में प्रवेश किया। उनके हाथों में गुफा का एक पुराना मानचित्र था। महाराज, द्रुपद ने कहा, यह वही गुफा है जिसका उल्लेख हमारे पुरखों ने किया था। यह खजाना हमारी विजय का साधन बन सकता है, परंतु यह गुफा सरल नहीं है। इसमें भयंकर शक्तियां और रहस्य छिपे हुए हैं। राजा विक्रम ने मानचित्र को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर चिंता और दृढ़ता का भाव था। इस खजाने तक पहुंचना हमारा कर्तव्य है, उन्होंने कहा, परंतु हमें सतर्क रहना होगा। दूसरे दिन तड़के सेनापति द्रुपद और उनकी छोटी टुकड़ी गुफा की ओर रवाना हुई। वह गुफा घने जंगल के बीच चट्टानों के पीछे छिपी हुई थी। जैसे ही द्रुपद और उनकी सेना गुफा के द्वार पर पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। गुफा के द्वार पर प्राचीन शिलालेख खुदे हुए थे। उनमें लिखा था, जो लोभ में आएगा वह मिट जाएगा, जो सच्चे उद्देश्य से आएगा उसे शक्ति मिलेगी। सेनापति ने इन शब्दों को पढ़कर अपनी सेना को सतर्क कर दिया। गुफा के अंदर कदम रखते ही द्रुपद को एक विशाल और रहस्यमय गलियारा दिखाई दिया। हर दीवार पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं, जो प्रकाश के साथ चमकती और अदृश्य हो जाती। चलते चलते उनकी सेना ने देखा कि गुफा में अलग अलग दिशाओं में कई रास्ते थे। द्रुपद ने निर्णय लिया कि वह अपनी टुकड़ी को विभाजित करेंगे। ध्यान रहे, द्रुपद ने कहा, हम में से कोई भी लालच में न आए। हमारी प्राथमिकता खजाना नहीं, बल्कि रहस्यों को सुलझाना है। एक रास्ते पर चलते हुए द्रुपद ने महसूस किया कि दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। वह आवाजें स्पष्ट रूप से कह रही थीं, द्रुपद, क्या तुम तैयार हो? जैसे ही द्रुपद उस दिशा में बढ़े, एक विशाल पत्थर उनके सामने आ गिरा। पत्थर के पीछे एक मूर्ति थी जो अचानक जीवित हो उठी। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करना होगा, मूर्ति ने गूंजती आवाज में कहा। द्रुपद असमंजस में थे। उनकी सेना पीछे हटने लगी, लेकिन द्रुपद ने साहस दिखाया। उन्होंने कहा, मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि मैं अपने राजा को निराश कर दूं, लेकिन मैं सच्चाई का सामना करूंगा। मूर्ति ने यह सुनते ही अपना रास्ता खोल दिया। उसके पीछे एक चमचमाता खजाना था, लेकिन खजाने के साथ साथ एक जाल भी था। जैसे ही द्रुपद ने खजाने के पास कदम बढ़ाया, गुफा अचानक कांपने लगी। दीवारों से पानी बहने लगा और खजाने के पास से एक धुआं उठने लगा। धुएं से एक परछाई निकली जो मानव जैसी दिख रही थी, लेकिन उसके आंखें लाल और आवाज गूंजती हुई थी। तुमने खजाने को छूने की कोशिश की, अब यह गुफा तुम्हारा अंत होगा, परछाई ने कहा। गुफा के पत्थर गिरने लगे। द्रुपद और उनकी सेना गुफा में फंस गए। बाहर से किल्हन सिंह के सैनिकों की आवाजें सुनाई देने लगी। क्या द्रुपद और उनकी सेना गुफा से बच पाएंगे? क्या राजा विक्रम को यह खबर मिलेगी? और किल्हन सिंह ने गुफा तक कैसे पहुंचने की योजना बनाई? राजा विक्रम का गुप्त खजाने के लिए किया गया संघर्ष और किल्हन सिंह की नई चाल। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।